हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई वेब सीरीज अधूरा को। कहानी की शुरुआत होती है ऊटी के एक बोर्डिंग स्कूल से, जो कंट्री का नंबर 1 स्कूल होता है, जहां एक टीचर चंद्रप्रकाश डीन व्यास से मिलने जाता है, जो कि एक कोच होते हैं। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं देता। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है तो चंद्रप्रकाश उधर जाते हैं तो वे खुले गेट को बंद करते हैं। तभी सीढ़ी पर उन्हें मिट्टी मिलती है जो जंगल की तरफ होती है। वे आगे देखते हैं जहाँ उन्हें एक टॉर्च मिलती है। वे जब गेट के अंदर देखते हैं तो पता चलता है कि डीन व्यास मर गए हैं। फिर हमें वेदांत दिखाया जाता है, जो शांत स्वभाव का लड़का होता है, और कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे होते हैं, जो उसे एक सेफ में बंद कर देते हैं और चले जाते हैं। वेदांत उनसे गेट खोलने को कहता है क्योंकि वह अंधेरे में नहीं रह सकता। थोड़ी देर बाद कोई आता है और उसे सेफ से निकालता है। अगले दिन प्रिंसिपल वेदांत के पेरेंट्स से कहते हैं कि वेदांत को कुछ दिन अपने साथ ले जाएं, क्योंकि वह अभी एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तो उसके पेरेंट्स ये कहकर चले जाते हैं कि ये उसका पहला साल है, इसलिए उसे प्रॉब्लम हो रही होगी। अगले दिन वेदांत उन्हीं लड़कों से बचकर निकल रहा होता है, तभी कोई उसे एक रूम में खींच लेता है, जिसमें उसे 2007 बैच की बुक मिलती है, जिसमें सबकी फोटो होती है, लेकिन उसमें एक लड़के की फोटो पर पेन चली होती है। फिर हमें मिस्टर आदि दिखाया जाता है, जो अब अमेरिका में टीचर होता है। उसके पास उसी स्कूल से कॉल आता है 2007 बैच के रियूनियन के लिए, तो वह जाने की तैयारी करता है। वह स्कूल का लास्ट डे को याद करता है, जब उसकी गर्लफ्रेंड उस पर चिल्लाती है कि स्कॉलरशिप के लिए वह अमेरिका जा रहा है उसे बिना बताए। उसके दोस्त मस्ती करते हैं जहाँ वे साथ में फोटो खिंचाते हैं। आदि अपने दोस्त निनाद को देखता है, वे दोनों पक्के दोस्त होते हैं। फिर हमें प्रोजेक्ट में एक पियोन को दिखाया जाता है, जो कुछ ले जा रहा होता है। वह वेदांत के आत्मिक सरिया दिखता है, जिससे उसने एक पप्पी को मार दिया था। ये बात सबको बता देता है। वह प्रिंसिपल वेदांत के लिए एक साइकोलॉजिस्ट को उसकी देखभाल करने के लिए रखते हैं। प्रिंसिपल सबको क्लियर कर देते हैं कि अगले दिन 2007 बैच रियूनियन है और वेदांत वहाँ नहीं आना चाहिए। वहाँ के बच्चों को लगता है कि वेदांत में डीन व्यास की आत्मा आ गई है। खाना खाने के बाद सार्थक बाथरूम में वेदांत को परेशान करने जाता है। उसके बाद गेट नहीं खुलता। बच्चे वार्डन को बुलाते हैं, जो गेट खोलकर देखते हैं वेदांत को ब्रश करते हुए, और सार्थक अंदर डरा हुआ बैठा है, जिसने टॉयलेट भी कर ली होती है। वो बताता है कि वह वेदांत नहीं है। उधर जाए प्लेन से इंडिया आ रहा होता है, तभी उसे ये कुछ याद आता है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है, और उसी समय वेदांत की नाक से भी खून निकलता है। टीचर वेदांत के साथ टाइम स्पेंड करती हैं, जिससे वो उसके साथ कंफर्टेबल हो सके। अगले दिन 2007 बैच के स्टूडेंट आने लगते हैं, जिनमें से एक सुयश, जो कि एक सिंगर बन चुका है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। वो अपने दोस्त रजत से मिलता है, जो रियल एस्टेट का काम करता है। देव प्रताप, जो उस स्कूल का ट्रस्टी होता है, और साथ में मालविका, जो आदि की गर्लफ्रेंड थी और अब देव से शादी हो चुकी है। आदि अपने दोस्त नीनाल को ढूंढ रहा होता है। जब वे सब साथ में फोटो खिंचाने वाले होते हैं तो ऊपर से वेदांत उन्हें देख रहा होता है, और फोटो खिंचाने से पहले ऊपर से एक लोहे की चीज उनके आगे गिरती है, जिससे सब डर जाते हैं। आदि आगे जाता है और उसकी नजर वेदांत पर पड़ती है, जो उसे देख रहा होता है। एपिसोड 2 में हमें आदि को स्विमिंग करते दिखाया जाता है, जहां ऐसा लगता है कि उसे कोई नीचे खींच रहा है। वह बाहर निकलता है और स्ट्रेस और एंजाइटी की पिल खाता है। सुप्रिया एक रूम से निकलती है, जो वेदांत के देखभाल के लिए रखी गई होती है। उसे लगता है कि कोई रूम में घुसा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी अचानक वेदांत वहाँ आ जाता है। वेदांत उससे कहता है कि क्या वह साइको है, तो वह मना करती है, और वह कहता है कि तो फिर उसे असेंबली में क्यों नहीं जाने दे रहे, तो वह उसे साथ चलने को कहती है। आदि एक कैफे की तरफ जाता है, जहाँ वह अपने पहले दिन अपने दादू के साथ गया था। उसकी दोस्ती निनाद से हुई थी, लेकिन अब उस शॉप की जगह दूसरी शॉप लग गई है। सुप्रिया वेदांत को असेंबली में ले जाती है, जहाँ 2007 बैच के लड़के बैठे होते हैं, और वेदांत को अंदर आते सब देखते हैं। जब आदि को स्पीच के लिए बुलाया जाता है, तभी वेदांत स्टेज पर आता है और उसके अंदर आवाज आती है आदू, और वह कहकर वेदांत वहीं बेहोश हो जाता है। वेदांत को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डॉक्टरों से स्ट्रेस बता देते हैं। फिर आदि स्कूल में घूम रहा होता है और याद करता है जब सुयश आदू के दोस्त को परेशान कर रहे होते हैं। तब आदि निनाद को बचाता है और वे सब निनाद को होमो करके बुलाते हैं। वो उसे समझाता है कि वह फाइट बैक किया करे। फिर प्रेजेंट में आदि को सुप्रिया मिलती है। वह वेदांत से मिलाने को कहता है। शाम को सुयश की मजाक मजाक में उसकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो जाती है और वह चली जाती है। डिनर के टाइम आदि वेदांत से मिलने जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वो उसे कहानी सुनाकर अपने डर को भगाने की कोशिश करता है। फिर वेदांत उसे खुश हो जाता है। फिर आदि उस किताब को देखता है, जिसमें शैडो बॉय के बारे में होता है, जो निनाद खुद को बताता था उस किताब में। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सुयश गर्लफ्रेंड के जाने से दुखी होता है। तभी उसका बेड कोई हिलाता है। उसे लगता है कि उसके दोस्त प्रैंक कर रहे हैं उस पर, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। कोई इस पर चादर डालता है और फिर वह गायब हो जाता है। उसके बाद वेदांत अपने रूम में आता है और सुप्रिया को सोता हुआ देखता है, और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।